ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानंद रूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओमकाराय नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिन देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थितियां अपने अपने संचित कर्मों के फल स्वरूप प्रारब्ध अनुसार परमेश्वर के प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का दिन दिव्य भव्य अवसर, इसका हम सब अपने अपने तन मन धन जन बुद्धि के द्वारा परम कृपालु परमेश्वर की परमार्थ हेतु निष्काम सेवा भक्ति
यज्ञ, दान, तप, योग, साधना, उपासना में समर्पित करें और कराए। समय का सदुपयोग करें, एक क्षण व्यर्थ ना गवाए। और आज विक्रम संवत 2079 और आज तृतीया, यहाँ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष है और वहां पश्चिम में, दक्षिण में कार्तिक कृष्ण पक्ष। प्रांत अनुसार कुछ मतभेद है, लेकिन है तो कृष्ण पक्ष ही। और फिर यह जो ऋतु है वह हेमंत ऋतु चल रही। आज है सोमवार, शिव जी का वार। शिव जी की आराधना करें, कम से कम एक माला करें ओम नमः शिवाय। और जो यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का तापमान 9-10 डिग्री है न्यूनतम तापमान, और दिन का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री रहता है। तो यहाँ यह विक्रम ईस्वी सन 2021 का ये 22 नवंबर मंडे, आजकल तो अंग्रेजी महीना ही चलता है, हमारे तो पुराना हो गया। वैदिक संस्कृति सब मॉडर्न हो गए, उनको रविवार समझ में नहीं आता। संडे, हाँ बच्चों को भी कहेगा हाँ, तो बच्चों को भी वो रविवार है तिथि, उसका तो कुछ ज्ञान ही। तारीख भी अंग्रेजी, भाई नवंबर महीना है, उनको को मार्गशीर्ष महीना है तो पता नहीं क्या होता है कार्तिक मार्ग। ये आधुनिक मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजी, तो सारा जो है अंग्रेजों ने पूरा चौपट कर दिया है। अब वो पूर्ण ठीक होने की संभावना भी नहीं। अंग्रेजी शासन ने, अभी भी उनकी शासन ही तो चल रहा है। सारे अंग्रेजी कानून जुडिशियरी सिस्टम, सारा गवर्नमेंट सिस्टम सब अंग्रेजी है। भारतीय कहाँ है? इंडियन, इडियट, इंग्लिश इडियट कल्चर है, चलता है, कलयुग है। तो ये जो विवेक करना चाहे, जो जानता है उसे अपना विवेक करके अपना सात्विक वैदिक धर्म अनुसार जीवन व्यापन करे। तो यहाँ यह कलयुग तो है ही, अब उसमें आप अपने आप को कितना संभालते, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जो विवेक द्वारा प्रयत्न करें। तो यहाँ यह ऋषिकेश उत्तराखंड मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूत बड़ा आश्रम, और ये गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, भगवद गीता के आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, प्रशिष्य स्वामी शिवानंद सरस्वती महाराज, ऋषिकेश हिमालय। और परंपरा जो है केवल अद्वैत, शंकराचार्य, संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय संन्यास धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम लाइव जीवंत चेतन प्रसारण, चैतन्य प्रसारण, और उसमें यह व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 10 के श्लोक नंबर 33 से 42 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे। तो यह जो सार है,
सरल व्यवहारिक पवित्र दिव्य सटिक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के तात्पर्य सहित यथार्थ विवेक। और ये शंकर भाष्य शंकराचार्य जी का वेद व्यास ने तो महाभारत में ग्रथित किया और फिर शंकराचार्य ने जो व्याख्यान किया है उसी के आधार पर परंपरागत दूसरे अष्ट सन्यासी आचार्यों ने जो गीता पर व्याख्यान किया है उनकी टीका टिप्पणी सहित हजारों वर्ष की परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है वो बकवास नहीं है। व्यक्तिगत मतवादी अपने अपने मत में कहते हैं कि भाई देखो हमारे इन्होंने गीता पर व्याख्यान किया है, वो कृष्ण को महत्व नहीं देते। उनको जो उनके जो लेखक है उनको हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे। भगवान कृष्ण वैदिक परंपरा नहीं, बस हमारे बुद्धिमान विद्वान राजन इन्होंने गीता पर व्याख्या वो सर्वश्रेष्ठ है। अरे व्यक्तित्ववाद, ये व्यक्तिवादी व्याख्या जो है ना वो भ्रमित करती और उनके अनुयायी भी हजारों करोड़ों लाखों होते। परंपरागत व्याख्या होती है वही शाश्वत होती है। लेकिन गीता का भी बड़ा भ्रम है दुनिया में। गीता के बारे में इन्होंने बड़ा व्यक्तिवादियों ने मतवादियों ने इतना भ्रम फैलाया है कि जो वास्तविक ज्ञान है ना उसका लोप हो गया। जो शुद्ध सात्विक ज्ञान, राजसी और तामसी लोग होते हैं वो लोग गीता की व्याख्या भी करते, बुद्धिजीवी होते और बड़ा उनका ढोल पीटते। राजसी और तामसी व्याख्याएं भी 3000 परंपरागत नहीं सात्विक नहीं, बस ढोल पीटते रहते, बकवास। लेकिन उसको भी पढ़ने वाले सुनने वाले उसकी प्रशंसा करने वाले उसके फॉलोअर भी करोड़ असुर होते हैं ना। असुर को वो व्याख्या अच्छी लगती, जो असुरी प्रकृति के राजसी तामसी होते हैं ना उनको वो व्याख्या अच्छी लगती कि हाँ हमारे जो गुरुजी ने लिखा है ना वही सर्वश्रेष्ठ। और हमारे गुरुजी ने कहा है गीता में वही कृष्ण ने भी कहा है, यानी कृष्ण उसका चेला। ऐसे जड़ बुद्धि वाले तामसी और राजसी भगत लोग होते। गीता का यथार्थ विवेक तो उनको 100 जन्म में भी नहीं हो सकता। करते बड़ा गीता ज्ञान का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल चलता है। माया है ना, कलयुग, कलयुग में बहुत चलता है ऐसा दुष्प्रचार धर्म का शास्त्र का। और उनके दुष्प्रचार में आसुर लोग ज्यादा होते। और धर्मात्मा है, सात्विक है, योगी है, उसके लिए विवेक सात्विक बुद्धि वाला है वो सात्विक विवेक करेगा। राजसी बुद्धि वाला है वो राजसी विवेक, और तामसी बुद्धि वाले और तामसी विवेक करेंगे। उसकी बुद्धि है वैसे ही तो करेंगे ना। तो ये है रहस्य। तो यहाँ आप यह सार दर्शन करे, श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्ण करे और कराए। अपनी अध्यात्म भौतिक दैवी अविवेक द्वंद्व मोह विक्षेप भ्रांति भ्रम काम क्रोध लोभ मोह माया को छोड़कर कम से कम 1 घंटा स्थिर बैठ वाणी से मौन होकर एकाग्र पूर्ण मन बुद्धि चित्त से अहंकार रहित होकर सात्विक विवेक वैराग्य पूर्ण होकर के यह भगवत गीता श्रवण साधना करे और कराए। केवल श्रवण से काम नहीं होता, बाद में इस व्याख्यान पर पुनः पुनः मनन चिंतन अभ्यास करे और अपने वर्तमान प्रारब्ध अनुसार दिन दैनिक जीवन में चरितार्थ करे, धर्मार्थ परमार्थ परम पुरुषार्थ करे, अपना स्वयं का और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो विभूति योग अध्याय 10 के भगवद गीता के श्लोक नंबर 33 से 42 तक सार दर्शन करेंगे।
अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्व सामासिकस्य च अहमेवाक्षय कालो धाताहं विश्वतो मुखः। भगवान कहते हैं अहम, भगवान का अहम और जीव का अहम जमीन आसमान का फर्क। ये अहम भी चार प्रकार के होते, ईश्वर का अहम, फिर माया का समष्टि अहम, फिर जीव का व्यष्टि अहम, और जीव का भौतिक शारीरिक अहम, स्त्री पुरुष। ये तो एकदम भौतिक जड़ है, उसके ऊपर सूक्ष्म अहम, उससे भी सूक्ष्म ईश्वर, ये उससे परमेश्वर तो सर्वव्यापी। तो कहा कि अक्षरों में अकार मैं हूं, क्योंकि अकार भाषा का केंद्र बिंदु है, अ के बिना वाणी प्रकट नहीं होती। और समासों में द्वंद्व समास, उसमें दोनों पद महत्व के होते, राम कृष्णश्च राम कृष्णौ द्वंद्व समास। तो वैसे समास मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, इसमें इसको भगवान ने अपनी विभूति में लिया। अक्षय काल, शाश्वत, जिसकी कोई गणना न हो सके। सनातन काल, यानी काल का भी काल, महाकाल। आगे भी भगवान ने कहा था कलयताम, गणना करने हो, ये क्षण मिनट काल युग, ये जो है क्षण घड़ी दिन रात सप्ताह पखवाड़ा मास संवत्सर मनवंतर कल्प, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा, ये तो गणना करने वाला काल है, वो भी भगवान की विभूति। लेकिन ये दूसरा भगवान ने अक्षय काल कहा, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसकी कभी गिनती नहीं होती, अगणित, सनातन, शाश्वत काल, ये भी भगवान की विभूति। तो काल दो प्रकार का हो, एक क्षय काल और एक अक्षय, जिसका गणित होता है, वो गणना करने वाला का, और दूसरा अक्षय। और कहा विश्व तो मुख, सब और मुख वाला विराट विश्व रूप। तो यहाँ यह भगवान ही है, विश्व रूप में भी प्रकट है, व्यष्टि रूप में तो है समष्टि, विश्व रूप, और सबका धारण पोषण करने वाला विधाता, धाता विधाता। और कैसे धारण पोषण करता है? सभी जीवों को उसके कर्म के अनुसार धारण पोषण कर, चाहे पशु हो चाहे प्राणी हो। कभी प्राणी को भूखा भी रहना पड़ता है, उसको खाना नहीं मिले, उसके कर्म है, प्रारब्ध है, उसका भी प्रारब्ध होता है। चींटी का भी प्रारब्ध होता है, चूहे का भी, कबूतर का भी प्रारब्ध होता है। उसमें भी, यहाँ कबूतर खाने आते हैं तो हम देखते हैं, तो उसमें भी जिसका प्रारब्ध होता है दूसरे को मार के भगा भी देता है, तो बेचारा चला जाता है, वो दूसरा अकेला अपना कबूतर खाते, गुंडा कबूतर होता है। तो भाई ऐसा उसका प्रारब्ध है, कबूतर में भी गुंडा कबूतर, वो दूसरे को खाने नहीं देते और खुद भी खाते नहीं है, भगाते सब। तो जीव मात्र का प्रारब्ध होता है। वर्तमान में आज आपको जो मिल रहा है, दाना पानी तन मन धन जन परिस्थितियां व्यक्ति, ये सारा प्रारब्ध के हिसाब से चल, और विधाता भगवान है। संपूर्ण जीव व्यष्टि समष्टि प्राणियों के कर्म फल का विधान करने वाले, प्रतिक्षण उसका हिसाब लेने वाले, प्रतिक्षण बदलता रहे, अगले क्षण क्या हिसाब आएगा आप नहीं कह सकते। व्यष्टि के स्तर पर, समष्टि के स्तर पर, इसीलिए धाता, धारण पोषण करना है ना। और फिर कहा मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्
कीर्तिर्षेर्वाक् च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अहम, देखो भगवान का अहम, मैं कह रहा हूं ना 4 प्रकार के अहम है। आप तो पहले अपने को स्त्री पुरुष पहला जड़ अहम में ही ज्यादा, स्थूल अहम में ही ज्यादा 90% लोग तो उसी में जीते हैं मर। स्थूल अहम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं, और जड़ अहम, ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं। अरे भय सूक्ष्म अहम, जीव जो होता है, और उससे सूक्ष्म अहम समष्टि ईश्वर, और उससे सूक्ष्म अहम परमेश्वर। उस अहम का स्थिति प्राप्त करने वाले सन्यासी योगी उसमें वो उसमें स्थित हो जाते, उनका ये अहम समाप्त हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 प्रकार के अहम, वो परमेश्वर का जो अहम है वो ये भगवान का अहम। सर्वहरः मृत्यु हो, ये स्थूल शरीर जो पंच महाभूतात्मक संसार और शरीर है ना, उसका विच्छेद हो जाता है। सूक्ष्म शरीर तो जब तक भगवत ज्ञान नहीं होगा उसका तो नाश नहीं होगा। स्थूल शरीर तो बदलता रहेगा, संसार भी बदलता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर जीव जो है वह भौतिक संसार और शरीर को छोड़कर जाता है। तो लोग कहते मर गया, मर गई। अब मर गया मर गई क्या, कौन मरा? अरे भौतिक पंच महाभूतात्मक शरीर, वो जीव तो निकल गया। तो मृत्यु के साथ होता क्या है, जीव का भौतिक शरीर और भौतिक संसार एक क्षण में नष्ट हो जाता है। परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, दुकान, मकान, मेडल, मर गया बस। खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। मृत्यु स्वरहर, देखते हैं फिर भी लोग बटोरने में लगे। रिश्तेदार मरते हैं, घर वाले मरते हैं, कितने लोग अखबार में पढ़ते, लेकिन फिर भी वो सब छूटने वाला है तो बटोरते ही रहते। मरने के, छोड़ने के, ये सब एक क्षण में छूट जाएगा, उसके विवेक ही नहीं। मरते दम तक बटोरते, क्या हुआ उसमें अकाउंट में एफडी में आ गया। अरे वो मर रहा है, अब एफडी छोड़ तो दुकान, अपना धर्म कर्म भगवान का नाम ले, नहीं छोड़ता और छूट जाता एक क्षण। फिर वो करोड़ों डॉलर, करोड़ों अरबों रुपये वह बैंक में एफडी ऐसी पड़ी रहती, हवा खाती, और वो कोई नॉमिनी भी नहीं होता तो और भी परेशानी। एक क्षण में छूट जाता है सब, तन मन धन जन बुद्धि, और अगले जन्म नया हिसाब चलेगा। अगले जन्म का आंकड़ा, अगले जन्म का संसार, अगले जन्म का शरीर, वो कर्म के अनुसार संचित में भगवान निर्धारित कर। तो मृत्यु के बाद तो ये सब एक क्षण में छूट जाता है। और फिर अगले जन्म में जो उत्पन्न होने वाला जीव है उसका कारण भी भगवान कहते हैं मैं ही। भाई आपके अगले जन्म का संसार, अगले जन्म का हेतु, कर्म, हिसाब किताब। और फिर कहा नारी नाम, ये नारी का मतलब है धर्म पत्नी, दैवी गुण। सो दैवी गुण जो है धर्म की पत्नी, उसमें 6 कहा। कीर्ति, कीर्ति यानी आप धर्म कर्म करोगे तो आपकी ख्याति होती है, यशोगान करते, लोग प्रशंसा करते, उसको कीर्ति कहें। और अच्छा भी लगता है, आपकी कीर्ति कोई सुनाता है, सुनते हैं तो गुदगुदी होती है, हाँ मेरा देखो नाम, ख्याति बढ़ रही है, लोग यशोगान कर रहे हैं। अरे भगवान की है, जीव की नहीं है, लेकिन जीव को अज्ञान है तो मानते मेरी कीर्ति हो। ये तो भगवान की विभूति है, जीव की कहाँ है। और श्री, श्री जो है वह समृद्धि है, सौंदर्य है, उसको भी श्री का, श्रीमती, श्रीमान।
तो शारीरिक सौंदर्य, मानसिक और आर्थिक समृद्धि, इसको भी श्री कहते हैं। इसलिए हम लगाते हैं ना श्रीमान श्रीमती, है शारीरिक, आध्यात्मिक, भौतिक, वह भी भगवान की विभूति है। और वाक, सरस्वती, वाणी, भाषा बोलना, ये भी दिव्य विभूति है सरस्वती। सबके मुख में सर वो बोलते ज्यादातर 90% लोग तो कौवे की तरह काव 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 काव, अरे कुछ बोलता है तो कुछ ठिकाने ठीक से शब्द बोल, पढ़ना बोल, नहीं पढ़ाई नहीं। पढ़े लिखे भी गवाह, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, साहित्यकार भी बोलते हैं तो लगता है कि कौवा बोल रहा है, काव 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 काव। अरे भाई वर्ण शब्द, ये फिल्म स्टार सेलिब्रिटी भी बकवास इतना बोलते जोर से। अरे भाई कुछ वर्ण है, शब्द है, उसका कोई नियम होता है। वाणी सरस्वती, जैसे लता मंगेशकर गाती है तो उसकी वाणी है सरस्वती। वो फिल्म स्टार अमिताभ, उसकी वाणी में दम है, वो बोलता है शुद्ध वाणी, सरस्वती है वाणी। बाकी आजकल के मॉडर्न फिल्मी कलाकार बकवास कौवे की तरह, कुछ बोलने का आता ही नहीं। गायक का भी सब ऐसे हाँ हाँ हूँ नॉइस। तो वाणी जो होती है ना वो शुद्ध होनी चाहिए। वर्ण शब्द वाक्य पद पंक्ति प्रमाणत। फिर कहा स्मृति, और आपकी स्मृति और मेरी स्मृति एक समान नहीं होती किसी की भी, क्योंकि अपने स्वानुभूत किए हुए विषय, अध्ययन किए हुए विषय की ही स्मृति होती। और हमारी भगवद गीता की स्मृति है तो आपकी नहीं हो, क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया है। तो जो ज्ञान होता है वो सबके अपने अपने अनुभूत विषयों का ही ज्ञान स्मृति होती। जिसका आपने अनुभव नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, उसका स्मरण नहीं हो सकता। और मेधा, मेधा है ग्रंथ धारण शक्ति। कई लोगों की बड़ी फोटोजेनिक मेमोरी होती है, ऐसे ग्रंथ देखते हैं तो उसकी बुद्धि में उसका मेमोरी हो जाती है। ग्रंथ धारण, मेधा। और धृति, धैर्य, अपने लक्ष्य की ओर सतत प्रयत्नशील रहना, ये भी दैवी शक्ति। लक्ष्यानुसंधान, तो लक्ष्य प्राप्ति तक धैर्य पूर्वक लगे रहना, डटे रहना, अपना लक्ष्य पूर्ण करना। लक्ष्यानुसंधान के लिए जो प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, धैर्य है, ये भी भगवान की विभूति है। और क्षमा, क्षमा का मतलब है सहन शक्ति। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में जो सहन शक्ति होती वह दैवी शक्ति है। फिर कहा भगवान ने, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। सामना नाम अहम बृहत् साम। सामवेद के मंत्र बृहत् साम एक विशेष गान है जिसमें ईश्वर रूप में इंद्र की विस्तृत स्तुति की गई, और वह भगवान की विभूति में गिना गया। बहुत बड़ी स्तुति गान है, लंबा। प्रधान स्तुति है सामवेद की, प्रधान। देखो भगवान की हजारों स्तुतियां होती है, लेकिन ये स्तुति जो है बड़ी लंबी, दीर्घ और प्रधान और बड़े विशेष रूप से गाई गई है। इसीलिए वह भागवत में भी, वैसे तो 1075 स्तुतियां है भागवत पुराण। आपने भगवान की स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित स्तुति, द्रौपदी स्तुति, सबने स्तुतियां, लेकिन उसमें कुछ विशेष स्तुतियां होती, जैसे प्रहलाद की स्तुति विशेष है, गजेंद्र स्तुति विशेष।
और छंदों में गायत्री छंद, मंत्र के निर्माण जो होता है छंदों में होता है। मात्राओं का, वर्णों की रचना, युति, गति का नियम होता है, ऐसे नहीं होता। तो वह गाया जाता है नियम के अनुसार। ये भी गायत्री छंद भगवान की विभूति। तो ये गायत्री मंत्र यहाँ भगवान ने छंद कहा है, मंत्र नहीं कहा। गायत्री मंत्र तो हजारों है, इसमें हमारा एक प्रचलित मंत्र है, वह भी मुख्य है, बाकी सब भी है। और महीनों में मार्गशीर्ष महीना, ये जो अभी चल रहा है, ये भगवान की विभूति, जो ठंडा होता है। और कहते इस मार्गशीर्ष महीने में धन धान्य पककर सब तैयार होकर बाजार में आ जाते, इसीलिए ये महीना हर साल प्रकृति देती है और फिर व्यापारी लूटते हैं, प्रकृति का माल बेचते हैं और मुनाफा कमा। अब तो मुनाफाखोरी का जमाना है। यहाँ एक नाशपाती, मैंने पूछा कितने के देता है नाशपाती, वो कहता है 100 रुपया किलो। मैं बोला तेरे बाप ने बनाई नाशपाती 100 रुपया किलो? बोले वो बगीचे वाले ने, नो नाशपाती भगवान ने बनाई पेड़ पौधे में, वो उतार के बाजार में लाया, तो उसने होलसेल बाजार में 20 रुपया किलो बेचा। फिर वो बचोरियों ने, होलसेल वाले बिचौलियों ने 50 रुपये में बेचा। और तू 50 रुपये में ला? बोले हाँ मैं 50 रुपये किलो लाया, अब मैं 100 रुपये बेचूंगा। तो वह बेचता है। अब देखो ये सब लूट, और फिर शराब पी के बैठा रहे। तो ऐसा आज का युग विचित्र है। ईश्वर को तो महत्व दे, बस मुनाफाखोरी ही करते रहे। तो बसुरी युग, जीवन का लक्ष्य ही मुनाफा, उसमें क्या फायदा, बस मरो ऐसे ही फायदे में। कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई तप नहीं, कोई उपासना नहीं, कुछ नहीं, बस मुनाफा खाओ, भोग करो, संग्रह करो और मरो। ये सब 90% असुरों की ऑटोबायोग्राफी। फिर कहते हैं ऋतुओं में वसंत, वहां सब फूल खिल जाते हैं, सौंदर्य प्रकृति का। इसीलिए भगवान ने फूलों वाली कुसुमाकर कहा। कुसुमा फूल लद जाते, फल फूल पूरे प्रकृति में सभी पेड़ों पर। उसको ऋतुराज कहा है, वसंत ऋतु, ऋतुराज। और फिर कहा द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजस्वे नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्वमतामहम। ये जो छल कपट करने वाला होता है ना, उसमें जुआ, द्यूतम। आजकल तो जुआ पहले खेलते थे, आज तो मॉडर्न जमाना, शेयर बाजार, दाव लगाते हैं, लॉटरी में, आजकल तो लॉटरी चलती है करोड़ों की। ये नया जमाना है ना, तो यहाँ सट्टा अलग तरह से जुआ खेल, उसमें छल कपट तो होता ही है। तो भगवान की विभूति और प्रभावशाली सेलिब्रिटियों का प्रभाव, सेलिब्रिटियों का सेलिब्रेशन, प्रभावशालियों का प्रभाव, मेरी विभूति, भगवान की विभूति। इसमें भी सात्विक राजसी तामसी होता है। सात्विक प्रभाव संतों का होता है, राजसी प्रभाव नेताओं का, राजाओं का, राजनेताओं का, और तामसी प्रभाव ये माफिया, गुंडा, डाकू, उनका भी बड़ा तेज होता। और फिर जो कहा जय जेत्रोणाम, जो जीतने की, विजय, विजेताओं का विजय, ये भगवान की विभूति। और व्यवसायी नाम, अब व्यवसाय, आजकल तो प्रोफेशन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, ये व्यवसाय में मुख्य क्या है भाई? बोले मुख्य है निर्णय करने की शक्ति, निश्चय।
पक्का इरादा, पक्का वादा, पक्का निश्चय। तो वो निश्चय जो है ना, वह भगवान की विभूति। ये जो प्रोफेशनल व्यवसायी होते, यदि उचित समय पे निश्चय गलत कर देंगे तो कंगाल हो जाएंगे, और सही निश्चय कर देंगे तो करोड़पति अरबपति भी बन जाए रातों रात। तो ये सारा निश्चय पर चलता है व्यवसाय। व्यवसायी नाम व्यवसाय, उद्योग व्यापार में। और फिर कहा सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव, जो धर्मात्मा है, योगी है, तपस्वी है, उपासक है, उनका जो सात्विक भाव है, सत्व गुण, वह भगवान की विभूति। फिर कहा वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, पांडवा नाम धनंजय, मुनि नामप्यहम व्यासः, कवि नामुशना कविः। वृष्णि वंश में वासुदेव, भगवान स्वयं श्री कृष्ण, वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण। और पांडव, पांडव वंश में धनंजय, अर्जुन। और मननशील मुनियों में वेद व्यास भगवान। और कवियों में उशना कवि, असुरों के आचार्य पुरोहित शुक्राचार्य। अहम अस्मि, मैं, मेरी ही विभूतियां है। दंडो दमयतामस्मि, नीतिरस्मि जिगीषताम्, मौनम चैवास्मि गुह्यानाम्, ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दमयताम दंड, ये दंड जो है ना, दम, दम किसका होता है? इंद्रियों का। ये 10 इंद्रियों का दमन करना, उसे दंड कहते। और ये असुर होते हैं ना, वो इंद्रियों को बड़ा प्रेम करते, उसको दंड दिया जाए। इसलिए इस्लाम में तो बड़ा कठोर दंड देते हैं, हाथ काट देते हैं, आंख निकाल लेते हैं। भाई इस्लाम धर्म का पालन नहीं करेगा तो दंड देते। तो वह इंद्रियों का दमन, संयम, और वो जो दंड है, सजा है। जुडिशियरी सिस्टम सबकी अलग होती है, हमारे सनातन धर्म की अलग, इस्लाम की अलग, ईसाई की अलग, राष्ट्र की अलग अलग जुडिशियरी सिस्टम, दंड नीतियां सबकी अलग अलग। और हमारे भारत की तो अंग्रेजों की पिनल कोड, इंडियन पिनल कोड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, अभी वही चलता है 1857 का। तो अभी कोई हमारी कोई सरकार आई नहीं कि कुछ उसमें परिवर्तन करे, वही पुरानी अंग्रेजी जुडिशियरी सिस्टम, वो दंड संहिता। तो यह जो है भगवान की विभूति। जीतने वालों की जीत की इच्छा, यानी उसके लिए जो नीति बना, इच्छा केवल इच्छा से, उसके लिए रणनीति बनाई जाती। भाई मैदान में उतरे हैं तो भाई आपको जीतना है तो नीति भी बनाते, राजनीति, रणनीति। वह भगवान की विभूति है। और गुह्या नाम, गुप्त रखने योग्य जो है, उसमें मौन, मौन जो है, बहुत सारी, मौन में बहुत सारे गुप्त खजाने भरे होते, कहानियां गुप्त, हरी सबकी, आपकी मेरी बहुत सारी कहानियां मौन में छिपी होती। और फिर ज्ञानवानों का ज्ञान, मेरी विभूति। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुन, तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, ये जो भी संसार में बीज है, 84 लाख योनियां उत्पत्ति का कारण है, उस बीज का, बीज मेरी विभूतियां है। चाहे वनस्पति का बीज हो, चाहे कीटाणु का हो, चाहे मनुष्य पक्षी का हो, चाहे मनुष्य का हो, ब्राह्मण का हो, 84 लाख मूल सर्जन के कारण बीज, वो बीज भी सात्विक, राजसी और तामसी हो, सारे बीज
त्रिगुणात्मक होते हैं। उसमें तमोगुण ज्यादा होता है क्षुद्र में, ब्राह्मण में सत्व गुण ज्यादा होता है। ब्राह्मण बीज सात्विक होता है, क्षुद्र का बीज तामसी होता है। तो इस तरह सारे बीज जो है भगवान की विभूति। और क्या, स्थावर जंगम जितना भी यहाँ है वो सब भगवान की विभूति है, भगवान से अलग नहीं। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतानां परन्तप एष तोद्देशत प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। परंतप मेरी दिव्य विभूतियां अनंत है, न अंत अस्ति, यानी अनंत। आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, पारमार्थ, पिंड, ब्रह्मांड, व्यष्टि, समस्त, इनका विस्तार जो हमने तुम्हें अभी कहा 84 विभूतियां, वो एक संक्षेप में कहा गया आपके लिए। आप अर्जुन की बुद्धि में योग्यता अनुसार समझ में आए, इसलिए अर्जुन की योग्यता के अनुसार कहा गया। और भगवान के अंश से संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यद्यत् विभूतिमत् सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोस संभवम्। और क्या कहे अर्जुन, जो भी विभूति, ऐश्वर्य, तेज युक्त है, श्रीमत तेज युक्त, ऊर्जित ऊर्जावान, और सत्वम सात्विक, तत्तत्वम मम तेजो अंश संभव, उन सब को तुम मेरे दिव्य तेज के एक अंश से ही अभिव्यक्त हुआ जानो। अवगच्छ मानो, समझो। अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं सर्वं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगतः। अथवा और क्या अर्जुन, और क्या कहे, बहुत बहुत जानने से अब और क्या प्रयोजन। ये सारा पिंड ब्रह्मांड मैं अपनी योग माया ऐश्वर्य शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके सर्वत्र उपस्थित हूं, भीतर बाहर स्थित, एकांशेन विष्टभ्य स्थित, विष्टभ्य कहा दृढ़ता पूर्वक, सबको धारण करके, सबके भीतर बाहर ओत प्रोत होकर के स्थित, नित्य स्थित हूं, यानी कोई चीज परमेश्वर से भिन्न नहीं। इस प्रकार यह विभूति योग का सार दर्शन पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिषद, वेदों का सार, ब्रह्म विद्या, परमार्थ ज्ञान, योग शास्त्र, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का मार्गदर्शन देने वाला, शासन करने वाला शास्त्र, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद में ये विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। शुभमस्तु, मंगलमस्तु। कल एकादश अध्याय का प्रस्तावना प्रारंभ करेंगे, तो कृपया आप सब अपने अपने स्तर पर प्रचार प्रसार करिए कल के लिए, और फिर यह कल एकादश अध्याय का प्रारंभ सुबह करेंगे। पहले तो थोड़ी प्रस्तावना करेंगे, उसके बाद अर्जुन का प्रश्न, यहाँ भी अर्जुन के प्रश्न से ही 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। तो पहले 4 श्लोक तो अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। वो अर्जुन की प्रश्न पूछने की कला भी अद्भुत है। तो पहले
विभूति योग के 4 श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, और उसके बाद भगवान विश्व रूप दर्शन कराएंगे। तो यहाँ ये संगति हो गई है, विभूतियां बताई और अर्जुन को जब भगवान ने कहा एकांश है ना, तो अर्जुन के बुद्धि में क्लिक हुआ कि अरे आप एक अंश तो मुझे पूरा विराट विश्व रूप का दर्शन कराइए ना, अब एक अंश तो आपने दिखा दिया और शेष क्या है वो भी मैं जानना जिज्ञासा हो। तब संपूर्ण विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन प्रार्थना करेंगे, उसको दिव्य चक्षु देंगे तब होगा, क्योंकि भौतिक चक्षु से तो नहीं होता। तो इस पर हम कल व्याख्यान करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्या मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। छोटा सा एक संशय है स्वामी जी, ये जो विभूति दर्शन इस अध्याय में किया, तो कहीं कहीं पे तो शब्द प्रयोग किया ये मैं हूं, और कई जगह कहा ये मेरी विभूति है। तो इनमें अंतर क्या है? विभूति और स्वयं बोला कई जगह पे, तो हाँ, इसमें में क्या अंतर है, फर्क है? इसमें अंतर है जी। जब भगवान मैं कहते हैं ना, तो उनका वो स्वरूप है, वो विभूतियां है, वो उनका ऐश्वर्य है। तो एक होता है स्वरूप, और एक जैसे आप कहते हो कि मैं शर्मा, तो फिर आप मैं कौन, ये मैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है। और फिर जब आप कहो कि मैं, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये सब मेरी विभूतियां है, ये मेरा, तो वहां विभूतियां में थोड़ा स्थूलीकरण हो जाता है कि भाई मेरी कार है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा घर है, ये मेरा गार्डन है, ये सब मेरी विभूतियां है। उसमें आप जो हो और आपका परिवार है वो विशेष है ना, ये मैं हूँ, ये मेरा मैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा। तो उसमें उसमें और ये आपका मकान, आपका गार्डन, आपकी कार, उसमें फर्क है ना। वो भी आपकी विभूति है, ऐश्वर्य है, ये भी आपकी विभूतियां है। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पत्नी, आपका परिवार। तो दोनों में फर्क, एक में जड़ है और एक में चेतन है। तो जड़ विभूतियां होती है ना वो, और एक चेतन विभूतियां होती है। उसमें भगवान कहती है मैं हूं, जो चेतन है। और जड़ है तो ये मेरी विभूति, मेरी ऐश्वर्य, ये हिमालय है, ऐसे जड़ है हिमालय। तो ऐसे इसमें भगवान ने
दो अलग अलग स्तर से अपनी विभूतियों के दर्शन कराए। समझ में आया? जी जी स्वामी। हाँ। ठीक है, कल विश्व रूप दर्शन योग प्रारंभ करेंगे। आप जिज्ञासुओं को आमंत्रित करो अपने सर्कल में, जो कोई आपके ध्यान में है, आपके परिवार, आपके सर्कल में कोई जिज्ञासु है, परमात्मा अर्जुन जैसा लगा है सत्संग योग साधना, तो उनके लिए दिव्य अवसर है, उसमें जुड़े और उसका लाभ ले और लेवावे। तो मैं और को आमंत्रित करना नहीं चाहता। जो लोग तमोगुण रजोगुण हा हा हु हे हो, जिनकी ऑटोबायोग्राफी ये है, जो आप प्रचार प्रसार करते रहे। मैंने भी कल 150 लोगों को भेजा मैसेज, उसमें से मुझे केवल 10 लोगों ने रिस्पांस दिया। 150 में से 10-12 लोग, यानी 10% रिस्पांस आता है। फिर इतने बाकी तो जड़ है, उनको तो रिस्पांस देना भाई स्वामी जी आपका मैसेज मिला, हम इस ज्ञान यज्ञ में सहभागी नहीं हो सकते हो, कोई रिस्पांस ही नहीं, डेड। 150 में से केवल 10-15 लोग यानी 10% लोग लाइव है, बाकी तो 90% जिसको हमने कल, वो डेड है। उनको कोई रिस्पांस देने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, उसकी कामना मतलब स्वार्थ होगा तो तुरंत रिस्पांस देगा, असुर है ना, उसके फायदा का, उसके लाभ का, उसकी मतलब का हो तो तुरंत रिस्पांस देता है। लेकिन बाकी ये तो भगवान गीता ज्ञान, ये अभी हमें फुर्सत कहाँ है, हम तो अपने हा हा हो हे हो में लगे हैं। तो उन लोगों को रिस्पॉन्स भी नहीं देगी, वो हा हा हो हे हो करते रहेंगे। तो 90% तो ऐसे ही है ना दुनिया में। ये तो प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया ना, अभी मैं कल का ही एग्जांपल दे कि 150 हम भी भेजते हैं स्वामी जी, लेकिन जवाब ही नहीं आता। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, आप प्रयास करिए, प्रचार प्रसार करें, और कल हम विश्व रूप दर्शन योग प्रारंभ करेंगे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।